नवीन अंकगणित में एक्सरसाइज जो हम लोगों का है 1A ये स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, वीडियो स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर नवीन अंकगणित में कह रहा है क्या वाला भी है क्वेश्चन, तो बताइए ना। देखिए ना क्या बोल रहे हैं, रूट्स वाला भी है, हाँ बताइए। हाँ जी, सारा एक लाइन से सारा आते चले जाएंगे, आप बताते चले जाएंगे। ठीक है, एक लाइन से क्वेश्चन एकदम बताना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप अब इसको इसी को फोकस करेंगे। वो वाला किताब से बच्चे जो है ना अपने आप इसको मैनेज करते चले जाएंगे। हाँ, मैनेज करते चले जाएंगे इससे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैच हुआ ठीक है, आगे बढ़ते जाएगा। जो बच्चे का लास्ट में उसको बता देंगे, उन लोगों के पास भी चला जाएगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जी, सबसे पहला इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है ना, कुछ नियम पर है, कुछ नियम पर जो आप लोग को लिखाए थे। 2 से भाग का नियम, 3 से भाग का नियम, 4 से भाग का नियम, 6 का और 6 का, 7 का और 8, 9 का ना बताएं। 8 का पहले नियम समझिए। 8 का उसी का नियम जब तक न जाने नहीं बनेगा ना समझ। 8 का नियम क्या है? 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है यदि किसी संख्या की कुछ संख्या आपके सामने 8 4 3 4 8 6 मान लिया, लास्ट में आपका 4 8, लास्ट का 3 डिजिट, कितना डिजिट? 3 डिजिट। अगर 8 से भाग लग रहा, अगर किसी संख्या का कोई संख्या है आपके पास, उसके अंदर इकाई सैकड़ा, ये 3 सैकड़ा वाले अंक को लीजिए। अगर ये 8 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या में किससे भाग लगेगी? 8 से भाग लगेगी। किसका है नियम है? किसका? 8। तो देखिए यहाँ 3 अंक देखिए, निकालिए। 3 अंक निकालिए, 8 4 8, 8 से भाग लग रहा, 8 से काटते हैं। 8 8 0 8 6 मतलब कट गया। तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भाग सर 0 कैसे होगा सर? जब 2 संख्या को हम लोग एक साथ काटते हैं, जब बीच में 2 संख्या को एक साथ काटते हैं तो उसके लिए एक 0 देते हैं, उसके बाद पहाड़ा पढ़ते हैं उतना। ठीक है, कितना बार आ रहा? 48, 8 6 48। ठीक है, आप लोग को पूरा फोकस इधर करना, उस पर फोकस नहीं करना, पूरा करवा देना। तो क्या बात हुई? 8 से काटा, 8 इकाई 8। अब देखिए एक अंक नहीं कट रहा था, आपका बड़ा माता 4, तो मजबूरी हमको लेना पड़ा। तो 2 तो जब मजबूरी में लेते हैं तो उसके लिए 0 देते हैं। कैसे आता है ये एक तरह का भाग है। क्या है? देखिए भाग है, 8 इकाई 8 कटा, नीचे बगल से 4, क्या भाग लगेगा? जब नहीं लगा तो एक 0 देके तब उतारते हैं ऐसे करके। नहीं भाग हम लोग सीखते हैं। 8 6 कट गया पूरा। ये बेसिक है, ये क्या है? एकदम बेसिक। ठीक है, ये अगर नहीं जानिएगा तो फिर भाग आगे का सवाल, बड़ा सवाल के अंदर डिस्टर्ब होता रहेगा। इसलिए आज एक इसको खत्म कर दी, बड़ी तरीके से मजबूत कर दी। तो आप रूल सीख गए, यदि किसी संख्या के अंत का 3 अंक 3 डिजिट कोई नंबर आपके पास, उसके लास्ट का 3 डिजिट क्या हो रहा है? कट जा रहा है। इससे 8 से, तो पूरी संख्या भी 8 से अवश्य भाग लगेगी, ये बात ध्यान में रखिए। अब 9 का नियम क्या? ये 8 का नियम हो गया, इसको उतारना जरूरी है ना, उसको ऊपर में ना उतारेंगे। अच्छा उतार लीजिएगा, तीनों बता देते हैं पहले, उसके बाद उतार लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है? 9 का नियम क्या है? देखिए 9 का नियम क्या है? यदि कोई संख्या को जोड़ने पर, यदि कोई संख्या को क्या करना? जोड़ने पर वो जो है उसका पूरा सम 9 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो वो 9 से पूरी क्या होगी? विभाजित होगी, अवश्य होगी विभाजित। जैसे मान लिया आपके सामने कितना? 2 4 6, कितना हो? 6 4 10 10 12 2 12, अब 12 और 6 18। ठीक है, तो 18 9 का 12 में आता है। इसका मतलब ये पूरी क्या होगा? 9 से अवश्य कटेगी। 9 के टेबल से अवश्य क्या लगेगी? भाग लगेगी। ठीक है, 9 से काटिए इसको। 9 से कैसे काटेगा? 9 कितने बार? 2 बार। 9 दूनी 18, 6 इसके पास ये 4 कितने बार? 9 7 63 9 7 63, कितना हुआ? 3 इसके पास 9 चौके 36, कितना हुआ? कितने बार में कट गया? 274। इसका मतलब जब किसी संख्या का जोड़ 9 से कट रहा हो, 9 से डिवाइड हो रहा हो, विभाजित हो रहा हो, तो पूरी संख्या भी 9 से भाग लगेगी। हम लोग 9 से भाग करने से पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि कटेगी कि नहीं। आप ऐसे जोड़ दीजिए, 6 6 12 12 16 16 2 18 18, 9 के 12 में 9 दूनी 18 कितना आता है? इसका मतलब अवश्य ही क्या होगी? 9 से कटेगी। 9 का नियम भी सीख गए, सीखा कि नहीं? ये दिमाग में रखना है एकदम बढ़िया तरीके। 10 का नियम, 10 का नियम तो सब लोग जानते हैं जी।
लेकिन संख्या क्या जीरो हो? कोई भी संख्या उसके लास्ट में क्या हो जाए जीरो। कोई भी संख्या हो तो वो अवश्य कटेगी जीरो। 10 से विभाजित होगी जीरो। ये सारी संख्या 10 से क्या होगी? कटेगी 10 से क्या होगी? अवश्य कटेगी 10 से। अंग्रेजी में बोलो। ठीक है, हमेशा क्या होगी? डिवाइड लगेगी। कब? जब ये संख्या के अंत में क्या देख लिया हमने? जीरो। जीरो। क्लियर है? हाँ। अब हम लोग किसकी आ रहे थे भाई? 11। 11। इसको तारीख उतार लीजिए, पढ़ते जाएंगे। जैसा सवाल आता जाएगा वैसा वैसा नियम आपके सामने बताते जाएंगे, तो आप उसी से ना उसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल पर। लास्ट आपका क्या? 11 का नियम। 11 का नियम बहुत मजेदार है। 11 का बहुत क्वेश्चन है आपकी किताब में, बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया। 11 का देखिए, 11 का नियम है, कोई संख्या आपकी देखिए, कोई संख्या आपके पास है, ये संख्या 11 से भाग लगेगी। कैसे हम ऊपर से ही पहचानेंगे? तो ऊपर से कैसे पहचानेंगे? इसका इकाई का अंक, इकाई वाले अंक देखिए, इकाई वाले अंक कौन है? सबसे पीछे में जो है, एक को छोड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, बस ये तीन। ये इकाई का अंक, इकाई का अंक पकड़िए और एक छोड़ करके फिर दूसरा पकड़िए, फिर एक छोड़ करके तीसरा पकड़िए, यानी पीछे वाले से पीछे से कंटिन्यू करिएगा। तो एक अंक पीछा ले लेना, इकाई वाला अंक लेना और उसके साथ दहाई वाला अंक छोड़ देना, सैकड़ा वाला पकड़ना, फिर उसके बाद वाला छोड़ देना, फिर उसके बाद वाला पकड़ना, अल्टरनेट पकड़ के जोड़ना, जोड़ना। 7 6 13 और 13 8 कितना हो? 21। लिख देंगे 21। इकाई के अंकों में जोड़ोगे, ठीक है। अब दहाई वाले अंकों में जोड़ करेंगे। 5 9 16 9 5 14 14 और 4 कितना हो? 18। क्या? 18। अगर इकाई का अंक और दहाई का अंकों का जोड़, सॉरी आपस में घटाने पर, जोड़ने में आपस में घटाने पर क्या आ गया? 0। तो ये संख्या 11 से पक्का पक्की भाग लगेगी। बस अगर नहीं भाग लगा, इसका मतलब ये है कि इकाई का अंकों का जोड़ और दहाई का अंकों का जोड़ क्या है? जीरो नहीं, जुड़ा नहीं। पूरा प्लीज सुनिए, नहीं हो रहा। तो इकाई के अंकों का जोड़, इकाई का अंक वाला ये सब जो नंबर है कितना आया? दहाई का अंक वाला ये सब है, ये सब है, ये सब है, इनको जोड़ा इतना आया। इन दोनों को जोड़ेंगे, आपस में घटाएंगे। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे क्या है? कटेगा ये, तो ये 11 से कटेगा। अगर 0 नहीं आया तो क्या होगा? नहीं कटेगा। तो देखिए ये 21 है, इधर भी 21 बनाना होगा, ये भी क्या बनाना होगा? 21 में कितना घट रहा है? कितना घट? 3 घट रहा। 3 जोड़ दीजिए, 5 3, या यहाँ जोड़ दीजिए 3, या यहाँ जोड़ दीजिए 3, या यहाँ जोड़ दीजिए। ये पूरे संख्या से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। कितना है अभी जोड़ने के बाद आया? दहाई वाले को जोड़ा है तो कितना आया? 18। ये 21 पहले से हुआ। या तो आप इकाई वाले को 3 घटा दीजिए, या तो दहाई वाले को 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपने ऑटोमेटिकली ये कैसा नंबर बन जाएगा मेरे पास? 11 से भाग लगने वाला नंबर बन जाएगा, ठीक है। या तो 5 को बढ़ाइए, या तो 9 को बढ़ाइए, या तो 4। कितना बढ़ाना? बढ़ा दीजिए 3 बढ़ाना, 4 बढ़ा दीजिए, 8 बढ़ाए थे 5 3 8। जैसे 8 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 21। जी नहीं, हम ऐसा एक नंबर को निकाल रहे हैं। मतलब सवाल नहीं है कि अपने मन से हम कैसे कुछ कर लिया, हम एक नंबर आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसा नंबर 11 से भाग लगेगा, ठीक है। जिसके इकाई के अंकों को जोड़ने पर और दहाई के अंकों को जोड़ने पर 0 हो जाए, आपस में जोड़ करके घटाएंगे जब लास्ट में। इकाई के अंकों को जोड़ा जे किस आया ना, सॉरी इकाई के अंकों को जोड़ा क्या यहाँ दिखाएंगे, फिर दहाई के अंकों को जोड़ा यहाँ दिखा। अभी ना 5 को 8 बनाया, किस लिए बनाया? ताकि ये इकाई का अंक और दहाई का अंक जुड़ जाए और दोनों 21 हो जाए, तो आपस में घटाएंगे जब तो कितना होगा? 0। तो ये 11 से अवश्य क्या होगा? भाग लगेगा। अब इसको काटेंगे हम लोग 11 से, देखते हैं कटता है कि। चलिए 11 से हम लोग काटते हैं। 11 से काटते हैं, कैसे कटेगा? इससे 11 चौके 44। कितना आया? 4 इसके पास, फिर 11 चौके 44, फिर कितना है? 5 56, 11 5 55, 1 इसके पास, 11 का ही 11, 18 से 11 खत्म, 7 ना आया, 11 से 77, कितना कट गया। अगर ये लिए रहते हम यहाँ पर 5 तो नहीं कटता, क्योंकि इकाई का अंक दहाई का अंक का घटाव कहाँ हो रहा था? 0। 5 को किस में बदला हमने? 8 में। हम अपने मन से इतना विद्वान कैसे होंगे सोच के बहुत ऐसे नंबर लिख देंगे जिसको घटाने पर इतना हो जाएगा। इसीलिए आपके सामने इसको निकाला, इस नंबर को आप भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? कोई नंबर लिख लीजिए ऐसे करके, 2 5 6
3। अब ये 11 से कटने वाला है कि नहीं है आप डिसाइड कीजिएगा। कैसे? इकाई का इकाई 5 3 उसको फिर उससे 6 2 8। मतलब ये अचानक बेचारा भांज बन गया, ऐसा अचानक हो गया, लेकिन कोई दिमाग से सोच कर ये नंबर नहीं दिखा। ठीक है, ये क्या होगा? कट्टी क्या होगा? 0 दे रहा है, इसका मतलब ये 11 से क्या होगा? भाग जाएगा। समझ गए बात? 11 का नियम समझ गए? क्या बोल रहा है? एक संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है। क्या है जिससे पूछता सवाल? एक नंबर 105 0 नहीं 105 में 1005 है कामा कौन नहीं है? 4 4। 4 ये बोल रहा 8 से पूरी तरह क्या है? विभाग है। ये संख्या ऊपर वाली, ये 8 से पूरी पूरी क्या है? भाग लग गई। ये हमको रूल में से बताना कि कटेगा कि ना कटेगा, ऐसा हम लोग को नहीं बोला ये हो गया। बोल रहा है कि 8 से पूरी पूरी क्या है? भाग विभाज्य है। विभाज्य है। तो x की जगह पर कौन सा मान होगा? x के छोटा छोटा मान, छोटा से भाग देंगे छोटा तो मान पता है। नहीं, वो पहले से डिसाइड कर चुका है कि 8 से क्या पूरा पूरी भाग लगाओ। हाँ, तो 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो पूरा भी 8 से क्या होगा? अवश्य कटेगा। नहीं, तो हम लोग 3 डिजिट को चुनेंगे, 5x4 को चुना और उसको 8 से क्या करें? हाँ। 9x अब बताइए यहाँ पर हम लोग कौन सा छोटा से छोटा मान रखें? ये 8 उसको पूरा पूरी क्या करें? काट दें। 9 रख देते हैं। 9 ऐसे नहीं, छोटा छोटा। 9 से पहले 3 भी तो आता है, 2 भी तो आता है, 5 भी तो आता है, 1 भी तो आता है, 0 भी तो आता है। ये सब के बारे में सोचना है। वो दिमाग बोला था। ठीक है, तो ऑप्शन से आपको यहाँ पर करना होगा काम। पहला ऑप्शन में क्या लिखा? ऑप्शन में क्या लिखा? पहला में 0 है। हाँ अब दूसरा ऑप्शन में क्या है? 8। तीसरा ऑप्शन क्या है? 16। चौथा ऑप्शन 5 तब तो 9 है, एकदम 5। नहीं रख अब देखिए 9 तो खत्म नहीं हो गया पूरा पूरी, 0 रखते हैं यहाँ पे 0। शायद। ठीक है, तो क्या होगा? 8 पंचे हाँ कट जाए, सॉरी हो 0 जाए। यहाँ पे रखते हैं, x के पे क्या रखते हैं? 0। क्या बन जाएगा? 5 0 4। आज को डिवाइड करते हैं 8 से, करते हैं 8 से 8 6 8 6 48 और 2 इसके बाद क्या जाएगा? 24 8 दिया 24 कट गया ना। हाँ। सर 0 से कोई छोटा संख्या है यहाँ? क्योंकि 0 को पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में नहीं रखा जाता, क्योंकि उसके साथ प्लस माइनस चिन्ह नहीं रह पाता है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या चुनो। 0 से तो कट गया है, लेकिन 0 एक पूर्णांक संख्या नहीं, क्योंकि बोल रहा पूर्णांक संख्या नहीं, खाली बोलता है ना वहाँ पर कि कौन सी नंबर यहाँ पर रखे छोटी छोटी संख्या, तब फिर 0 रख करके क्या कर लेते हैं? सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर शब्द हुआ ना पूर्णांक, कौन सा? इंटीजर्स रखें। कौन सा? इंटीजर्स तो यही सब है, +8 16 प्लस 5, यही ना? 0 तो होगा नहीं। सर ऐसा 0 क्यों नहीं। किया? तो यहाँ पर क्या हुआ? ये तीनों में से ही कोई आंसर होगा। 5 लीजिए सर, 5 ना, सबसे छोटा तो 5 ही है। सबसे छोटा यहाँ पर क्या है? 5। हमको छोटा ही चुनना है, तो 5 लेके देखते हैं। क्या लेके देखते हैं? 0 से कट गया, लेकिन 0 पूर्णांक संख्या नहीं है। 0 क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। उस हिसाब से 0 आंसर क्या होगा? नहीं होगा। हम लोग यहाँ 5 रख के देखते हैं, 5 रख के देख रहे हैं। मेन हम लोग का ये सवाल है, उसमें कितना रख के देख रहे हैं? 5। तो 5 रख करके जब हम लोग उसको काटेंगे, कितना हम काटेंगे? बोलिए तो। 8 6 48 और 8 6 48 8 3 24 क्या होगा? 8 6 48 और 48 दो में से उसमें कितना गया। निकला? 2 और 5 कितना? 7 किसके पास जाएगा? 4 के पास कितना हो जाएगा? 74। 8 के पास में 74 आता है? नहीं। इसका मतलब 5 जोड़ने के बाद ही पता चला 5 में 10 10 4 14 आता है। 8 से कट जाए। 8 के जोड़ का नियम 8 के साथ नहीं है, नहीं यार, वो 9 के साथ है। 9 के साथ। दिमाग में बैठाइए, जब 8 की बारी आएगी तो 8 3 डिजिट आपका कटना चाहिए 8 से, तभी पूरा संख्या क्या होगा? 8 से कटेगी। ठीक है, मेरे पास ये पूरा नंबर ये है। हम लोग 3 डिजिट क्यों चुना? क्योंकि 8 का नियम लगाना है इसमें, कि जोड़ वाला नियम इसमें नहीं लगने वाला है। जोड़ वाला नियम किसमें? 3 में और 9 में, ऐसा। और उसके बाद क्या लिखेंगे? 8 से कट यहाँ जाएगा करें। तो कितना रखेंगे? 8 रखते हैं। 8 सती 56, 8 सती 56 और 2 इसके पास गया 8 दूनी 24। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? 8 से कट जाए। ये इसका मतलब छोटा संख्या कौन होगा? 8 होगा। इसका मतलब 8 या 24 8 के 24, 8 दिया 24, 8 दिया 24। इस तरीके से क्या हुआ? ये पूरा पूरी क्या हुआ? कट गया है। यही नंबर होगी, 5 नहीं होगी, 8 होगी। हो सकता है 16 भी काट देगा उसको, तो 16 तो दूसरी बड़ी संख्या ना, छोटी संख्या ना हम तो बोलिए छोटी संख्या हमको। लेना, तो छोटी संख्या में 8 ही हो। इस 4 ऑप्शन में से 8 ही इसका सही है। नंबर 0 हम लोग को फंसाने के लिए दिया गया था, जो कि एक पूर्ण संख्या पूर्णांक तो संख्या आपकी नहीं, सूत्र पूर्ण संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या में नहीं आता है। ये बता दिया, उसको बता दिया मर्जी से। जो मर्जी है सवाल नंबर और देखिए, इसके अंदर क्या बोला? सवाल नंबर 2 में 14 का क्यूब, 14 का प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 18 का
एक क्यूब प्लस डॉट 30 का क्यूब का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या होगा, सब का पावर क्या है? क्यू। सब का पावर क्या है? क्यू। और सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 14। अब बीच में गैप भी हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है? तो जब बीच में आपके क्या हो जाए? तो दो होगा। गैप हो जाए, बीच में डिस्टेंस बन रहा हो, ठीक है कितना? 4 दो का distance 2 फिर 2 बढ़ रहा, फिर 2 बढ़ रहा, बढ़ते चला जा रहा है ऐसे। तो ऐसे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंगल सिंगल के गैप में, एक बराबर कंटिन्यूस करेंगे उसको। कंटिन्यूस कैसे करेंगे? 2 का क्यू इससे कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 2 का क्यू कॉमन निकालेंगे। 2 का पालन कितने बार में आता है? 7। 7 तो लिखेंगे, यहाँ पालन क्या? 7 कर, क्या लिखेंगे? 2 का फिर 8 में जाएगा। 7 कर, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 2 का पालन कितने बार में आता है? 8। देखिए 7 के बाद ना हो गया 8 कर। 2 का पालन कितने बार? 9 कर, प्लस डॉट 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 कितना? 15 का। अब देखिए ऐसा बराबर लिखना है है। इसका भी। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला पर बैठ गया, ठीक है, एक फॉर्मूला पर बैठ गया। क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला लिखा है आपने? एक फॉर्मूला होता है जिसको लिख रहे हैं, n पदों के घनों का योग। क्या चाहिए? n पदों के, बोल सकते हैं n प्राकृत, n क्या है? नेचुरल संख्या। नेचुरल संख्या। नेचुरल संख्या मतलब वही प्राकृतिक संख्या को दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये n पदों के घनों का योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। समांतर श्रेणी वाला है क्वेश्चन। ये फॉर्मूला। फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखिएगा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो n यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लास्ट टर्म। टोटल टर्म कितना है? 15। टोटल टर्म कितना है? 15। यहाँ पर गैप ना है बीच में, 1 2 3 4 5 6 से गैप है नहीं। 7 से लेके कहाँ तक चला गया? 15 तक। 7 से लेके पूरा पूरी 15 तक। तो हमको यहाँ पर n के बारे में मालूम हो चुका है, n के बारे में मालूम हो चुका है। कैसे मालूम है? देखिए ध्यान से, 2 का क्यू वैसे का वैसे रहेगा। 2 का क्यू वैसे का वैसे। अगर ये फॉर्मूला है n पदों के घनों का योग, कहाँ से? एक नंबर से। कहाँ से? एक नंबर से। प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। नेचुरल नंबर जितना भी होता है दुनिया में, सारी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। तो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, डॉट 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 करते हुए सबको जोड़िए, कहाँ तक? 15 का। इसका फॉर्मूला है निकालने का कौन? ये पूरे का जोड़ निकालने का। लेकिन ये श्रेणी जो है 7 से स्टार्ट हो रही है, 1 से नहीं स्टार्ट हो रही है। तो क्या करेंगे इसमें? हिकमत से काम करेंगे। हिकमत से क्या करेंगे? ये वाला अंदर वाले का निकालने के लिए, अंदर वाले का सम निकालने के लिए, जोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 से लेकर 6 तक का, 1 से लेकर 6 तक का जोड़ घटा देंगे। किसमें? 1 से लेकर के 15 तक के जोड़। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 से लेकर के कहाँ तक? 6 तक का योग। यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 6 का। प्लस ये सबको घटा देंगे। यहाँ हो गया आपका 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 15 तक। देखिए अब इसमें देखिए क्या करें। हमको यहाँ से जोड़ चाहिए, तो क्या करें? 1 से लेके 6 तक का जोड़ निकाल लेंगे, 1 से लेके 6 तक का जोड़ निकाल लेंगे और उसको घटा लेंगे। किसमें? 1 से लेके घटा देना है 15 तक के जोड़ में। हाँ। 1 से लेके 15 तक के जोड़ में इतना सा घटा देंगे, 1 से लेके 6 तक का क्यूब नहीं निकल जाएगा, ये वाला बचा बना जाएगा। हाँ। ठीक है, पूरे जोड़ में आगे वाला इतना सा घटा देंगे, जो जरूरत नहीं है कहाँ है उसका जरूरत है इसमें। हमको 7 से जोड़ चाहिए, क्या है हमको कहाँ से चाहिए? 7 से लेकर कहाँ तक का? 15 तक। ठीक है, फॉर्मूला तो यही ना होगा दोनों का। 1 से लेकर 6 तक भी जोड़ने के लिए यही फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 से लेकर 15 तक भी जोड़ने के लिए कौन लगाऊं? यही फॉर्मूला लगाऊं। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि अगर 1 से लेकर 6 तक जोड़ रहे हैं तो कितना टर्म को जोड़ रहे हैं? 6 टर्म को ना जोड़ रहे हैं। तो n की जगह पे 6 रखा है, n की जगह पे कितना रखा है? 6। अब 1 से लेकर 15 तक जोड़ रहे हैं तो n की जगह पे कितना रखा है? 15। क्लियर है? बस इसका उपयोग करिए। तो क्या होगा? 2 का पावर 3 तो बाहर में वैसे का वैसे रहेगा, अंदर में क्या हो जाएगा?
तो इसको मिटाएंगे ना सर। नीचे जो बनाए हुए हैं बाउंड्री। क्या होगा? 1 से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 15 तक का हमें घटाना है। किसको? 1 से 6 तक। 1 से 6 तक। 1 से 15 तक घटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए तो 15 लिखेंगे। 15 इंटू 15 16/2 का क्या? और इसको देखिए 1 से लेके 15 तक का जोड़ हो गया। ये फॉर्मूला आपको क्या बताएगा? जोड़। किसका जोड़? क्यूब। 1 से लेकर के जितना भी क्यूब रहेगा आपके पास कितना फॉर्मूला बताइए, आपको जोड़ निकल जाए। ठीक है, इसको आप अपने से जोड़ इसको मतलब एक एग्जांपल लेके नॉर्मल से सवाल में भी आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला है कि नहीं सही। ठीक है, आगे आपका क्या? माइनस करेंगे किसको? 1 से लेकर के 6 तक। तो 6 टर्न है तो 6 गुना कितना? 6 7/2 का क्या? और इसको घटा देंगे तो ये इतना का जोड़ निकल जाएगा। 7 से लेके कहाँ तक का जोड़ निकल? 15 तक का जोड़, क्योंकि इसमें ये 15 तक का जोड़ है, उसमें घटा रहे हैं 6 तक का जोड़, तो कितना देगा? 7 से लेके 15 तक का जोड़ करना देगा आपको मान। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे। जैसे कैलकुलेशन तो इसको करेंगे मिटाएंगे सर। इसको नीचे रखना है, थोड़ा सा मुझे समझाने के लिए था। अच्छा, असल तो मेरा ये टारगेट है। ठीक है कि 1 से लेके 15 तक का यहाँ लिख दिया और उसमें घटा रहे हैं 1 से लेकर के 6, यहाँ लिख रहे 6 है, यहाँ क्या है? 15, यानी 15 तक का जोड़ है। देखिए n इंटू n प्लस 1, तो n जितना होगा उसका अगला वाला टर्म क्या होगा? उससे 1 ज्यादा होगा। समझ रहे हैं बात को? समझ लो। इसको मिटाएंगे, इसको समझाने के लिए आपको था, तो दिमाग में ऐसा इमेज बनना चाहिए। पहली बार देख रहे सर ऐसा क्वेश्चन। और क्यूब गलत ही पहली बार देख रहे होंगे। चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं? 2 का क्यूब कितना हो? 2 का क्यूब कितना हो? 8। हाँ क्या? 2 से काट दिए, 2 अठी 16। यहाँ घर काटिए ना सर। इधर अच्छा कितनी? इधर घर सर दूर। हाँ इधर तो काट दिए। तो पर हम दो कितनी तीन बार छः। में इसको गुना करें। 15 अठे क्या पता था? 120। 15 अठे 120। 27 सात या- याद उससे कैसे गुना है? 21 का याद किए थे स्क्वायर हमारा कितना? 12 का स्क्वायर जाते हैं आप लोग। 144 2 जीरो 2 जीरो माइनस 21 का स्क्वायर। नहीं लिखा है, 21 का लिखा है। नहीं लिखा है, इस तक लिखा छोड़ दिया। 21 गुना हम साथी का काफी होता है। 1 2 2 1 आए 2 2 2 साथी का काफी होता है, ये थे ना उसका 441 है। फॉर्मूला रूमला सब होता कितना है। है? 400 सर लिखाए हैं, हमको पता भी नहीं। 41 घटा दीजिए। 8 गुना 1 घटेगा किसमें? 10 में 0 में कितना होगा? 9। 4 जगह घटेगा किसमें? 9 में 9 में कितना होगा? 5। फिर 9 में 4 होता है। फिर 4 जगह घटेगा किसमें? 3 में 3 में। 13 में से 4 जगह कितना होगा? 9 4 13 9 4 13 3 का नंबर घट गया तो कितना बचा? 3 3 का बचा। तो वही एक उतरेगा। आप गुना कर दिए, जो आएगा गुना कर दो, ये आपका क्या होगा? आंसर। हमको पता नहीं है, आपको लिखा हुआ है कॉपी पर? यूज नहीं करिए। लिखा हुआ है। अपने से लिख लीजिए। आप लिखाएंगे तभी जी तो। नहीं, हम लिखाए नहीं हैं। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर आपको घर में अपने से भी करके कर सकती हैं। ये हम कर लेंगे, हटाइए। ब्रिलियंट हो तो कर चल ना रे, क्या बीस का जरूरत है इतना लंबा? बोलिए जी कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। हम लोग यूज भी किया था हम लोग 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 14 का स्क्वायर 196 15 का स्क्वायर 225 16 का स्क्वायर 256 17 का स्क्वायर 269 269 269 हाँ आएगा 324 324 अब ठीक है। 19 का स्क्वायर 361 361 61 61 और 20 का स्क्वायर 400 हो गया। ये बात आप जानते हैं। सब देख के बोलो।